हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा क्या जो पिछला लेक्चर था वो था हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। आज भी हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पिछले वाले टर्न पे क्या पढ़ा था हमने, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित हमारा पृथ्वी में चुंबकत्व है तो कैसे है, उसका क्या प्रमाण था, और हमने पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पढ़ा था और अच्छे पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था, निरक्ष पढ़ी थी। इनके बारे में पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को आज बढ़ाएंगे आगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, वो क्या होगा, हमारा पृथ्वी के चुंबकत्व के कितने अवयव होते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के कितने अवयव होते हैं, यानी जो हमारे पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व है उसे कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी उसके कितने घटक यानी कितने अवयव हो सकते हैं। तो हमारे कितने हैं, 3 अवयव माने जाते हैं। कितने अवयव माने जाते हैं, 3। उनमें से क्या है हमारे, क्या है, नंबर फर्स्ट है दिक्पात कोण, नंबर 2 है नमन या नति कोण, और तीसरा क्या है हमारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्या बताया मैंने, नंबर फर्स्ट दिक्पात कोण, नंबर 2 नमन या नति कोण, और नंबर 3 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इन तीनों को पढ़ेंगे। तो क्या हमारी हेडिंग है आज की, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। क्या है हमारी हेडिंग, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। चुंबकत्व के अवयव, ठीक, ये हमारी क्या है आज की हेडिंग है, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। तो हमारे कितने अवयव बताए थे मैंने, नंबर फर्स्ट दिक्पात कोण, कितने होते हैं हमारे, 3 होते हैं दिक्पात कोण। नंबर 2 क्या होता, सॉरी, नंबर 2 नमन कोण या नति कोण, या इसी को क्या लिखते हैं हम, नति कोण, ठीक। नंबर 3 क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, का क्षैतिज घटक, ठीक। तो ये 3 होते हैं हमारे क्या, पृथ्वी से संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें ये 3 घटक माने जाते हैं। क्या क्या है हमारा, नंबर फर्स्ट है दिक्पात कोण, नंबर 2 है हमारा नमन कोण या नति कोण कह सकते हैं, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो एक एक करके समझते हैं। तो देखो हमारा दिक्पात कोण क्या होता है, जैसे क्या है हमारा, ये हमने पृथ्वी बनाई, ठीक, ये पृथ्वी हो गई हमारी। अब क्या है, अगर हम इसे यहाँ, ये हो गया हमारा क्या, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, जिसे मैंने नहीं, मतलब जो पहली बार वीडियो देख रहा हो इससे, तो इससे पहले हमारा पीछे वाला लेक्चर देख ले तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्या है, ये हो गया हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और ये हो गया हमारा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार से बनाना चाहे तो ये हमारा क्या होता है, ईस्ट और वेस्ट होता है। इसे भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो जरूरत होती है वो इसकी होती है। क्यों, क्योंकि घूर्णन अक्ष इसी को मान के चलते हैं, इसलिए, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी क्या, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव ये हो गया, और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव ये हो गया, ठीक है। अब क्या है अब यहां पर देखो, अगर हम इनके लंबवत कोई तल लें, यानी क्या है, ये हमारा क्या है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। अब इसे मिलाने वाली इसे ये मिला रही है, यानी अगर हम इसे बिगाड़ रहे हैं, जैसे ये नहीं है, इसे मिला रही है, तो ये इसे जो मिलाने वाली जो रेखा है ये तो हमारी अक्ष बन गई, ये अक्ष हो गई, किसके लिए, भौगोलिक स्थिति के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या करें, इसके लंबवत कोई तल लें, इसके लंबवत कोई तल लें, तो ये तल क्या कहलाएगा, हमारा भौगोलिक यामोत्तर कहलाएगा। समझते चलना, ये हमारे क्या है, भौगोलिक क्या है, उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि ये भूगोल के अनुसार है इसलिए। अब क्या, इसके लंबवत कोई तल है, यानी ये है, इस प्रकार से कोई तल है बाहर से निकलते हुए ऐसे,
अगर इसी को क्या करें, ऐसे रख लें और ऐसे करके ले लें, तो ये हो गया हमारा क्या, भौगोलिक यामोत्तर। क्या हो गया हमारा, भौगोलिक यामोत्तर। ठीक, यानी क्या है, यामोत्तर है, इस प्रकार से यामोत्तर। ठीक, ये हो गया भौगोलिक यामोत्तर। ठीक है, अब क्या है, हमने कोई चुंबकीय सुई ली, हमने कोई चुंबकीय सुई ली और उसे ऊर्ध्वाधर लटकाया। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, ये यहाँ पर हमने लटका दिया, ये है S और ये है हमारा N। ठीक, अब क्या किया, इसे मिलाने वाली यानी इसके ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, यानी क्या है, इस प्रकार से इस प्रकार से ये रेखा खींचे हम। ठीक, ये रेखा खींचे। अब क्या है ये हमारी क्या बनेगी, चुंबकीय अक्ष बन जाएगी। तो क्या है इसके लंबवत कोई तल लें, ऐसे इसके लंबवत कोई तल लें इस प्रकार से, तो ये तल क्या कहलाएगा हमारा, चुंबकीय यामोत्तर। देखो, भूगोल के अनुसार इसे लिया तो ये हो गया हमारा भौगोलिक यामोत्तर। ये चुंबक सुई है हमारी, तो इसके लंबवत हमने कोई तल लिया इस प्रकार से, तो ये कहलाता है हमारा चुंबकीय यामोत्तर। ये कहलाता है हमारा चुंबकीय यामोत्तर। तो क्या है हमारा, इसके बीच जो कोण बन रहा है ये, यानी भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो न्यून कोण बनेगा, ये ध्यान रखना, न्यून कोण 90 अंश से बड़ा नहीं बनता है, न्यून कोण जो बनता है वही कोण क्या कहलाता है हमारा, दिक्पात कोण कहलाता है। वही कोण क्या कहलाता है हमारा, दिक्पात कोण कहलाता है। फिर एक बार देख लो, ये हमारे क्या है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, ये है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। इन्हें मिलाने वाली रेखा के लंबवत कोई तल लें तो वो तल क्या कहलाएगा हमारा, भौगोलिक यामोत्तर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भौगोलिक यामोत्तर। अब कोई चुंबकीय सुई स्वतंत्रतापूर्वक लटका दी मैंने। अब क्या किया, इसकी अक्ष हुई, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। तो ये अक्ष ले ली, तो इसके लंबवत कोई तल लें इस प्रकार से, इसके लंबवत कोई तल लें तो ये तल क्या कहलाएगा हमारा, चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर। तो चुंबकीय भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो न्यून कोण बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है। तो पहले अब लिख लेते हैं क्या है हमारे, ये जो 3 पॉइंट हो गए थे, अब हम क्या करते हैं, दिक्पात कोण की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या है हमारे दिक्पात कोण की डेफिनेशन, क्या बनेगी, नंबर फर्स्ट है। ठीक, भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर व चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दिक्पात कोण की डेफिनेशन होगी। क्या है, भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, हम दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा। अब क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, दूसरा क्या था हमारा, नमन कोण। दूसरा क्या था हमारा, नमन कोण या नति कोण जैसे बोलेंगे। तो नंबर सेकंड हमारा क्या है, नंबर सेकंड है नमन कोण, या इसी को क्या कहा था अभी, नति कोण। ठीक, तो अब क्या नमन कोण है या नति कोण, बातें की है। अब नमन कोण और नति कोण को पहले समझते हैं।
तो क्या है इसमें, देखो अगर हम कोई सुई लें, अगर पहले पॉइंट समझना, अगर हम कोई सुई लें और उसे क्या करें, ऊर्ध्वाधर लटका दें, ऊर्ध्वाधर लटका दें, तो क्या होता है, जो हमारा चुंबकीय यामोत्तर बनाया था अभी मैंने, चुंबकीय यामोत्तर में वो कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। कोई सुई लें उसे ऊर्ध्वाधर लटकाएं तो क्या होती है, वो चुंबकीय यामोत्तर में आने पर क्या होती है, स्थिर हो जाती है, रुक जाती है, कहने का मतलब स्थिर हो गई। स्थिर हो जाएगी तो क्या होती है, ये सुई होती है वो क्षैतिज में कुछ झुक जाती है। देखो ये हमारी, ये वाला सिरा ऊपर उठा हुआ था, इस प्रकार से तो बना था हमारा, यहाँ एस था, ये था, तो देखो क्षैतिज से ये झुकी हुई है, क्षैतिज ये रही, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर लें तो ऊर्ध्वाधर इसके लंबवत बाहर की तरफ हो गया, तो क्या होता है, ये होती है, वो क्या होती है हमारी, क्षैतिज में कुछ झुक जाती है। अगर जो सुई क्षैतिज में झुक जाती है, पॉइंट समझ ना, किसी को लें और वो क्या हो, हमारी ऊर्ध्वाधर लटकाए तो, और वो क्षैतिज में झुक जाए, कब, जब वो चुंबकीय यामोत्तर में स्थिर हो जाए, रुक जाए, तब वो क्षैतिज में झुक जाती है, क्योंकि रुकेगी वैसे स्थिर हो जाएगी, वो झुकेगी और वही रुक जाएगी, तो क्या होती है, रुक जाएगी। इसका मतलब वो जो सुई है वो हमारी क्या कहलाती है, नति सुई कहलाती है, उसको नति सुई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नति सुई कहा जाता है या नमन सुई कहा जाता है, ठीक। अब ये क्या करें, हमारे पृथ्वी के कितने गोलार्ध होते हैं, 2 गोलार्ध होते हैं पृथ्वी के, कितने गोलार्ध, ये हमारी होती है भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा होती है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा ऊपर होती है कर्क रेखा, नीचे होती है मकर रेखा, उससे मायने नहीं रखता, हमारा पॉइंट है सीधा सा ये वाली, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब इस नति सुई को क्या करें, उत्तरी गोलार्ध में लेके जाएं, उत्तरी गोलार्ध में इसे रखें जाके, तो क्या होता है, इसका जो उत्तरी सिरा होता है वो क्या होता है, नीचे की ओर झुकता है, वो नीचे की ओर झुकता है। अगर इस सुई को हम दक्षिणी गोलार्ध में लेके जाएं तो क्या होता है, हमारा दक्षिणी सिरा नीचे की ओर झुकता है। कहने का मतलब क्या है ये है जैसे, तो क्या है, ये देखो इसको यहाँ पे रख दो, तो ये जैसे मैंने मान ली इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर क्या है एस और ये एन, तो देखो ये उत्तरी सिरा नीचे की ओर झुकेगा, उत्तरी सिरा नीचे की ओर आएगा। यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या होगा, हमारा दक्षिणी सिरा होगा वो नीचे की ओर ऐसे झुका माना जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, ये जो नति सुई होती है उत्तरी गोलार्ध में इसका उत्तरी सिरा नीचे की ओर हो जाता है, झुक जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसका जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो नीचे की ओर झुक जाता है, ठीक है। अब क्या है, ये जो सिरे, अभी मैंने क्या बताया था, ये जो सिरे जो नीचे की ओर झुक रहे हैं, जैसे इसे ही मान लिया, जैसे इसे ही मान लें, तो क्या है हमारा, ये है, ये मान लो ये झुक गई, ये है एस और ये है एन, ठीक है। और इस ये यहां से इस प्रकार से जा रही है, तो क्या है, ये तो यहां हो गई। अब जो यहां से ये वाला, यहां से जो कोण बनाएगा क्षैतिज से, क्षैतिज दिशा से जो ये कोण बनाएगा, तो यही कोण होता है हमारा क्या, नमन कोण या नति कोण। क्या होता है हमारा, जो यहां से यानी इस चुंबकीय अक्ष से क्षैतिज दिशा में, चुंबकीय अक्ष से जो क्षैतिज दिशा से कोण बनाएगा, तो वही कोण क्या होता है हमारा, नमन कोण या नति कोण होता है। कैसे, चुंबकीय सुई उत्तरी सिरे में उसका उत्तरी सिरा नीचे की ओर होगा, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी सिरा नीचे की ओर हुआ, तो जो ये कोण बनाएगा क्षैतिज से, कितना झुक गया है नीचे, जो क्षैतिज से कोण बनाएगा वही कोण क्या होता है हमारा, नमन, वो नमन कोण या नति कोण होता है, नमन या नति कोण होता है। नमन कोण और नति कोण की लेकिन डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, तो देखो हमारा क्या, पृथ्वी में भी हमने एक चुंबक मानी थी, पृथ्वी में भी एक चुंबक मानी थी, तो क्या है, अब पृथ्वी का चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच, क्योंकि ये क्षैतिज दिशा है, इसके बीच बनने वाला जो कोण होता है वही कोण क्या कहलाता है हमारा, नमन कोण या नति कोण कहलाता है, ठीक है। चाहे वो वाली डेफिनेशन लिख लो चाहे ये वाली लिख लो, ये छोटी है तो अब ये वाली लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा, नमन कोण वह कोण है
कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। ठीक है, तो क्या है हमारा नमन कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी ये रही और क्षैतिज दिशा यानी ये रही, इसके बीच जो बनता है वही कोण क्या कहलाता है हमारा नमन कोण या नति कोण कहलाता है। इसे मान कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा थीटा जो भी मानना चाहो वो मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या नमन कोण या नति कोण। नंबर 2 हो गए हमारे 3 भाग पढ़ने हैं हमने। तो तीसरा भाग देखते हैं अब। तीसरा भाग क्या था हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्या था हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब देखो नमन कोण और तीसरा पॉइंट से पहले क्या कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो देखो अभी मैंने बताया था नति कोण या नमन कोण होता है वो हमारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाला कोण होता है, उसी को क्या कहते हैं हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। अब यहाँ पर देखो नति कोण जो होता है वो हमेशा क्या चुंबकीय निरक्ष होती है। पीछे देख सकते हो, जिसने पीछे वीडियो नहीं देखे तो वो हमारे पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में जान लें। तो क्या है नति कोण होता है वो हमारे निरक्ष पर, पृथ्वी की जो निरक्ष होती है उस पर कैसे होता है समांतर होता है। कैसा होता है समांतर होता है, किस पर निरक्ष पर। ठीक, और इस जब समांतर होगा तो थीटा का मान क्या होगा हमारा 0, यानी कहने का मतलब क्या है हमारी पृथ्वी की निरक्ष पर जो हमारा नति कोण होता है वो कैसा होगा 0 अंश का होगा। कैसा होगा 0 अंश का होगा। ठीक है, दूसरा नति कोण अब क्या है हमारा जो ध्रुव होते हैं भौगोलिक ध्रुव, ठीक भौगोलिक ध्रुव होते हैं उन पर क्या होता है हमारा जो थीटा का मान होता है, यानी कहने का मतलब नति कोण होता है या नमन कोण होता है वो कितना होता है हमारा 90 डिग्री। इसीलिए ये क्या होता है हमारा ऊर्ध्वाधर होता है। कैसा होता है हमारा ऊर्ध्वाधर। एक नंबर के क्वेश्चन है क्या नमन कोण हमारा निरक्ष पर, पृथ्वी के निरक्ष पर क्या है निरक्ष पर होता है वो कैसा होता है समांतर होता है और 0 डिग्री का होता है। ठीक, और हमारे ध्रुवों पर कैसा होता है ऊर्ध्वाधर होगा और कोण कितना बनेगा हमारा 90 अंश का। ठीक, ये सिर्फ निरक्ष पर ही, सिर्फ मात्र निरक्ष पर ही हमारा ये समांतर होता है, यानी 0 डिग्री पर होता है और कहीं भी 0 डिग्री पर नहीं होगा, हमेशा कोण बनाएगा, कुछ ना कुछ बनाता रहेगा। ठीक है, अब डालते हैं नंबर 3 वाला जो हमारा है। 3 वाला क्या है नंबर 3 है हमारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक, तो ये देखते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो देखो हमने क्या किया एक सुई ली, एक चुंबकीय सुई ली और उसे क्या किया हमने ऊर्ध्वाधर लटकाया। जैसे ये है इसे क्या किया हमने इसे हमने लटका दिया। तो देखो ये हमने इसे लटका दिया, जैसे ये मान लो। ठीक, इसे लटका दिया हमने और क्या किया ये वाला जो सिरा है वो हमारा एस है और ये रहा एन। ठीक, अब क्या किया ये चुंबकीय सुई लटका दी। अब देखो यहां से इसे खींचा तो ये बन गया, ये वाला देखो क्या बनेगा हमारा चुंबकीय यामोत्तर। ये वाला क्या बनेगा हमारा चुंबकीय यामोत्तर बनेगा जाके। क्यों? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर खींच रहे हैं और वैसे भी चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर जो वो अभी बताया था डेफिनेशन, ऊर्ध्वाधर लेंगे तो वो क्या होगा हमारा चुंबकीय
यामोत्तर होगा। तो लो, ये बन जाएगा हमारा चुंबकीय यामोत्तर। ये क्या बन गया हमारा चुंबकीय यामोत्तर बन गया। ठीक है, ये चुंबकीय यामोत्तर बन गया। अब क्या है, ये देखो यहां से, ये हमारा क्योंकि अच्छे से गुजर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो यही होगा। तो इसे मान लिया हमने बीई, यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसी अक्ष के अनुदिश होगा। तो वो हो गया हमारा बीई। अब क्या किया, ये हमारा क्या बन गया चुंबकीय यामोत्तर, वो सॉरी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। ये वाला, ये तो टोटल बन गया हमारा चुंबकीय यामोत्तर, और ये हमने बना लिया चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। क्या बना लिया, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव बना लिया। जैसे इसे क्या मान लिया हमने, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। ये है हमारा क्या, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। क्या है हमारा, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। ठीक, ये हो गया। अब क्या, अब हमें भौगोलिक, क्योंकि हमारा जो नमन कोण, नति कोण, नमन वो दिक्पात कोण है वो किसमें बनेगा, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर में। तो पहले इसे देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा बीई। अब देखो इसके लंबवत घटक लें, इसके लंबवत घटक लें, तो ये हमारी चुंबकीय सुई है। इसके लंबवत घटक क्या हो गया हमारा, ये वाला। इसे हमने क्या डाल दिया, बी एच, वो सॉरी वी वी वर्टिकल। इसे क्या डाल दिया, वी वी, यानी चुंबकीय क्षेत्र को बी से शो करते हैं, और वी का मतलब है वर्टिकल। और अब यहाँ पर इसका क्षैतिज वाला कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला। तो इसे डाल दिया बी एच, इसे क्या डाल दिया, बी एच डाल दिया। ठीक, अब क्या किया यहाँ से, अब हमने लिया भौगोलिक यामोत्तर बनाएंगे। तो भौगोलिक यामोत्तर को बना दो। तो जैसे हमने ये बनाया भौगोलिक यामोत्तर, तो देखो यहाँ से, तो ये बनाया हमने भौगोलिक यामोत्तर। इसको यहां पर लिख देते हैं वी वी। अब यहां से ये लो, ठीक, ये क्या बन गया हमारा भौगोलिक, और ये हो गया हमारा क्या, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ये क्या हो जाएगा हमारा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ठीक, ये हो गया भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। अब देखो यहां से, ये वाला जो है वो क्या हो गया हमारा, ये वाला, ये क्या बन जाएगा हमारा भौगोलिक यामोत्तर। ये क्या बन जाएगा हमारा भौगोलिक यामोत्तर। ठीक, और ये क्या बन गया हमारा चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर। ठीक, ये भौगोलिक यामोत्तर बन गया, ये चुंबकीय। अगर चुंबकीय यामोत्तर, अब पॉइंट डाल देते हैं, जैसे यहां से डाला हमने ओ ए बी सी, और यहां पर डाल दिया डी, और इसे डाल दिया ई। ठीक है, तो अब देखो यहां से हमारा जो चुंबकीय यामोत्तर है वो क्या है हमारा, ओ ए बी सी, ये चुंबकीय यामोत्तर हो गया। और हमारा भौगोलिक यामोत्तर क्या बना, ओ डी ई सी, ये हमारा क्या बन गया, भौगोलिक यामोत्तर बन गया। अब यहां से, अब देखो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते थे हम, दिक्पात कोण कहते थे, दिक्पात कोण कहा था। तो हमने क्या किया, दिक्पात कोण को यहां पर हम मान ले रहे क्या, अल्फा। यहां पर हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। अब यहां से जो हमारा क्या था, अब देखो ये जो हमने बताया था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है हमारा, नमन कोण या नति कोण। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये रही और क्षैतिज दिशा ये रही, तो इसके बीच जो कोण बन रहा है वो क्या मान लें हम, थीटा मान लिया जैसे। तो ये क्या बन गया हमारा, नमन कोण बन गया। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया। अब देखो यहां से अगर हम इसके कंपोनेंट लें, क्या इसके अगर हम कंपोनेंट लें तो कंपोनेंट कैसे लेंगे, तो देखो
अगर हम वर्टिकल लेंगे, थीटा का मान ये है, अगर हम वर्टिकल लेंगे तो बी वी, यहां से यहां पे लिखते हैं, तो बी वी का मान कितना हो जाएगा हमारा, बी ई साइन थीटा। यही तो हो जाएगा हमारा, क्योंकि वर्टिकल ले रहे हैं, वर्टिकल लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, वी वी बराबर बी ई साइन थीटा हो गया। ये हो गया हमारा वर्टिकल, यानी ये वाला। इसके लिए अब क्या है, हॉरिजॉन्टल ये वाला है हमारा, हॉरिजॉन्टल यही तो है। तो यहां से हमने क्या किया, वी एच का मान लिया, तो वी एच का मान लिया तो ये क्या हो गया, वी ई कॉस थीटा। ठीक है, कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या किया है, इन दोनों को हमने क्या किया, वर्ग करके जोड़ा। इन दोनों को क्या किया, वर्ग करके जोड़ा। तो वर्ग करके जोड़ा तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो वी वी का स्क्वायर प्लस वी एच का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी ई का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लिया एक बार में वी ई को। जब अब इसका मान कितना होता है हमारा, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो ये जब एक हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, सिर्फ वी ई का स्क्वायर बच जाएगा, वी ई का। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे जाके इसका इधर, तो हमारा वी ई का मान कितना आ जाएगा, वी ई बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट वी वी का स्क्वायर प्लस वी एच का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यानी टोटल चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना हो जाएगा, दोनों कंपोनेंटों को वर्ग करके उनका वर्गमूल ले लें तो वही हमारा क्या है, कुल चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का कितना है, तो वो बन जाएगा जाके। ठीक, अब क्या ये हुआ हमारा यहां से आ गया बी वी का मान। अब हमने क्या किया, जैसे मुझे निकालना है कोण निकालना है या टेन थीटा निकालना है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, भाग कर दो इन दोनों का, इन दोनों का भाग करेंगे तो देखो ये इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। तो जो बी बी से कट जाएगा ये वाला, बी बी वो सॉरी बी ई से कट जाएगा। बचेगा क्या हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनता क्या है हमारा, टेन थीटा। क्या बनता है, टेन थीटा बराबर। अब यहां से क्या हुआ, वी वी अपॉन में क्या आ गया हमारा, वी एच आ गया। तो वी वी अपॉन में आ गया हमारा वी एच। यहां से अगर हम थीटा का मान निकाल दें तो क्या हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा वी वी अपॉन वी एच। ये आ गया हमारा क्या, थीटा का मान। तो ये हो गया हमारा थीटा का मान। इसका अब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब तो देखो अगर हमें क्या क्या पता चल जाए, तो देखो अल्फा का मान पता चल जाए, थीटा का मान पता चल जाए क्योंकि तीन ही अवयव है हमारे, और बी एच का मान पता चल जाए। इसका जो हमारे चुंबकत्व से संबंधित कितने अवयव थे, तीन थे। पहले को क्या कहा था, जैसे यहाँ पर मान के चल रहे हैं, यहाँ जैसे पॉइंट पड़ा है उसके अनुसार, तो क्या ये दिक्पात कोण है, ये नमन कोण है, और ये हमारा क्या है, क्षैतिज घटक है। तो अगर हमारे क्या है, इन तीनों के मान पता चल जाए, इन तीनों के मान, तो हमें क्या है, पृथ्वी की लगभग पूरी जानकारी मिल जाती है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से बीई बी वी एच, क्योंकि यहाँ साइन भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं। यहाँ पर भी आ गया, जो थीटा का मान आ गया। ठीक है, तो इसका क्या है, अगर हमें ये तीनों मान पता चल जाए तो हम लगभग पृथ्वी की पूरी स्थिति जान लेते हैं, सब कुछ पता कर लेते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हमारे पृथ्वी के भू चुंबकीय अवयव क्या कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पृथ्वी के भू चुंबकीय अवयव कहा जाता है। इसको अल्फा थीटा बीटा, यानी क्या है, दिक्पात कोण, नमन कोण और क्षैतिज घटक को क्या कहते हैं हम, पृथ्वी के भू चुंबकीय अवयव कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।